गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइब्रेरियंस स्पीक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर्स फॉर लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर। इसमें 25 क्वेश्चंस का बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसके उत्तर होंगे जो विभिन्न लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस में उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइब्रेरीज फॉर सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज, इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, the world's first free and open source integrated library system ILS Koha was originally developed in which country? दुनिया का पहला मुफ्त और ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली कोहा मूल रूप से किस देश में विकसित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोहा को न्यूजीलैंड में डेवलप किया गया था। कब किया गया था? कोहा वाज क्रिएटेड इन 1999, 1999 में बाय कटिपो कम्युनिकेशन फॉर होरोफेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट इन न्यूजीलैंड। कोहा वाज क्रिएटेड इन 1999 बाय कटिपो कम्युनिकेशन। ये कटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया था और यह न्यूजीलैंड में बनाया गया था। और किसके लिए? एक ट्रस्ट, लाइब्रेरी ट्रस्ट था होरोफेनुआ, उसके लिए बनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहा इज primarily written in which programming language and typically uses which database system? कोहा मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है और आमतौर पर किस डेटाबेस सिस्टम का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा एंड ओरेकल, ऑप्शन बी पाइथन एंड पोस्टग्रेसक्यूएल, ऑप्शन सी सी प्लस एंड एमएस एसक्यूएल सर्वर, ऑप्शन डी पर्ल एंड माइस्क्यूएल ऑब्लिक मारियाडीबी, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्ल एंड मारियाडीबी ऑब्लिक माइस्क्यूएल। ये डेटाबेस है पर्ल एंड, लैंग्वेज पर्ल है और डेटाबेस है माइस्क्यूएल एंड मारियाडीबी, दोनों का यूज करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। कोहा कोर आर्किटेक्चर इज बिल्ट यूजिंग द पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर्ल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर इट्स बैकएंड लॉजिक एंड रिलाइज ऑन आइदर माइस्क्यूएल और इट्स कम्युनिटी डेवलप्ड फॉर फोर्क मारियाडीबी। तो आपको पता चल गया कि पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कोहा इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है और इसके लिए डेटाबेस यूज होता है माइस्क्यूएल या मारियाडीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। DSpace, a widely used open source software for building digital repositories, was jointly developed by which two organizations? अच्छा, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया गया था और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। DSpace जो डिजिटल रिपोजिटरी बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, को संयुक्त रूप से किन 2 संगठनों द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है MIT लाइब्रेरीज एंड हॉलेट पैकार्ड HP। यहां देखिए HP का फुल फॉर्म है हैवलेट पैकार्ड। दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड गूगल। तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो एंड यूनेस्को। चौथा इन्फ्लिवनेट एंड CSIR और पांचवा नन ऑफ द एबव। तो ये सारे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है? MIT लाइब्रेरीज एंड
हॉलेट पैकार्ड HP, इसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, DSpace was developed as a collaborative project between MIT, Massachusetts Institute of Technology, Libraries and HP। MIT और HP यही दो हैं जिनके द्वारा सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which international standard fundamental to library automation defines a format for the representation and communication of bibliographic and related information। पुस्तकालय स्वचालन के लिए मौलिक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची और संबंधित जानकारी के प्रतिनिधित्व और संचार के लिए प्रारूप को परिभाषित करता है? ऑप्शन है Z39.50, ऑप्शन बी OAI-PMH, ऑप्शन सी मार्क 21, ऑप्शन डी ISO 2709 और नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्क 21। मार्क 21, मशीन रीडेबल कैटलॉग 21। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, Mark 21 machine readable cataloging 21 is the primary standard for encoding and exchanging bibliographic data. All major ILS platforms are designed to import, export and manage MARC records। जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने ILS प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैनेज मार्क रिकॉर्ड का मैनेज करने का दिया गया है। तो ये सारे मेजर ILS जो है इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो मार्क रिकॉर्ड को इंपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें और मैनेज कर सकें। तो मार्क करेक्ट आंसर मार्क 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, अल्मा एंड सीरा आर नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी सर्विसेज प्लेटफॉर्म। एक ये है सीरा एंड एक अल्मा। डेवलप्ड बाय विच मेजर प्रोप्राइटरी वेंडर। अल्मा और सीरा नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी सेवा प्लेटफॉर्म है, उन्हें किस प्रमुख मालिकाना विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है, यानी किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन देखिए, OCLC, सीरी डायनेक्स, इनोवेटिव इंटरफेस इंक्लूसिव, प्रोक्वेस्ट, एक्सलिब्रिस, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है प्रोक्वेस्ट एक्सलिब्रिस, इसी के द्वारा यह डेवलप किया गया है। तो प्रोक्वेस्ट एक्सलिब्रिस इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सलिब्रिस अ प्रोक्वेस्ट कंपनी, प्रोक्वेस्ट कंपनी Exlibris, a Process company, is a leading vendor of cloud-based library solution। इसका जो लाइब्रेरी सॉल्यूशन है क्लाउड बेस्ड है। अल्मा इज देयर यूनिफाइड रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, और एक्सलिब्रिस का जो है अल्मा जो है यूनिफाइड रिसोर्स प्लेटफॉर्म है। एंड सीरा इज अ पॉपुलर ILS फ्रॉम इनोवेटिव इंटरफेस विच एक्सलिब्रिस आल्सो एक्वायर्ड, और एक्सलिब्रिस ने सीरा को एक्वायर्ड किया हुआ है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई ग्रंथालया, आपने नाम सुना होगा। ई ग्रंथालया इज अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक लाइब्रेरीज। ई ग्रंथालया एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है जिसे किस भारतीय संगठन द्वारा मुख्य रूप से सरकारी और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए विकसित किया गया है? कौन सा संगठन इसको डेवलप किया है ई ग्रंथालय को? ऑप्शन है इनफ्लिबनेट, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी CDAC और नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ई ग्रंथालय को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है, जितने गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं उनके लिए। और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के अंतर्गत आता है। यह जो है ई ग्रंथालय NIC के द्वारा डेवलप किया गया है और यह MEITY मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। It aims to provide a complete ICT solution for library automation, especially for government-run libraries. गवर्नमेंट के थ्रू जितने लाइब्रेरी रन होते हैं उन्हीं के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. The open source ILS Evergreen was initially developed for which type of library environment? Open source ILS Evergreen प्रणाली को शुरू में किस प्रकार के पुस्तकालय वातावरण के लिए विकसित किया गया था? किस तरह के लाइब्रेरी के लिए इसको डेवलप किया गया था? ऑप्शन है इसका ए सिंगल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एकल विश्वविद्यालय, अ नेशनल लाइब्रेरी, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय, अ पब्लिक लाइब्रेरी कंसोर्शियम, एक सार्वजनिक पुस्तकालय संघ या कंसोर्शियम, अ स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लाइब्रेरी, एक विशेष कॉर्पोरेट पुस्तकालय, और नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी कंसोर्शियम। ये संघ नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी कंसोर्शियम। पब्लिक लाइब्रेरी कंसोर्शियम के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एवरग्रीन वाज डेवलप्ड फॉर द जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। यह कहां से डेवलप हुआ? जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज PINES कंसोर्शियम इन द USA से डेवलप हुआ है। It was designed from the ground up to support a large network of libraries with shared catalog. शेयर कैटलॉग के लिए जो है जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which information retrieval protocol allows a user on one computer system to search and retrieve records from another computer system without knowing the search syntax of the other system? कौन सा सूचना पुनर्प्राप्ति प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर सिस्टम पर उपयोगकर्ता को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की खोज सिंटैक्स जाने बिना उस सिस्टम से रिकॉर्ड खोजने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है? आपको सिंटैक्स जानना नहीं है, बस बिना सिंटैक्स जाने हुए आप सर्च करना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। OAIPMH इसका फुल फॉर्म आता है बहुत ज्यादा, SIP2, NCIP, Z39.50 और नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है Z39.50 प्रोटोकॉल। इसमें आप सिंटैक्स नहीं जानेंगे, उसके जाने बिना ही आप जो है उसको डेटाबेस को सर्च करेंगे कीवर्ड्स के थ्रू। Z39.50 इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल और यह एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन from remote computer database. It is widely used by libraries to facilitate cross database searching and interlibrary loan. यह एक क्लाइंट लाइब्रेरी सर्विस है, प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, और यह जो है डेटाबेस को सर्च करने के लिए, रिमोट डेटाबेस जो है उसको सर्च करने के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीनस्टोन Greenstone is a popular open source software suite primarily used for. Greenstone एक लोकप्रिय ओपन सोर्स सुइट है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मैनेजिंग लाइब्रेरी सर्कुलेशन एंड कैटलॉगिंग, पुस्तकालय परिसंचरण और कैटलॉगिंग का प्रबंधन, बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइब्रेरी डिजिटल कलेक्शंस, डिजिटल पुस्तकालय संग्रहों का निर्माण और वितरण, डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म इन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अकादमिक दस्तावेजों में साहित्यिक चोरी का पता लगाना, ऑप्शन डी क्रिएटिंग लाइब्रेरी वेबसाइट एंड पोर्टल, पुस्तकालय वेबसाइट और पोर्टल बनाना, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो ये वेबसाइट तो बनाता नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
तो पुस्तकालय का ये वेबसाइट तो नहीं बनाएगा, ये तो आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शंस। आपके पास जो डिजिटल लाइब्रेरी का कलेक्शन है यानी ई रिसोर्सेस हैं, उनको बिल्ड करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी सर्च प्रदान करेगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो, न्यूजीलैंड। यह जो है ग्रीन स्टोन यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो के द्वारा डेवलप किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ OAIPMH। इसका फुल फॉर्म देखिए, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। OAIPMH का फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर लाइक DSpace। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ OAIPMH प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर लाइक DSpace। DSpace जैसे सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग किए जाने वाले OAIPMH प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? इस प्रोटोकॉल का प्राइमरी वर्क क्या है? टू फैसिलिटेट रियल टाइम सर्च ऑफ रिमोट डेटाबेसेस, दूरस्थ डेटाबेस की रियल टाइम की खोज की सुविधा। टू अलाउ रिपोजिटरीज टू एक्सपोज देयर मेटाडेटा फॉर कलेक्शन बाय बाय सर्विसेज प्रोवाइडर। रिपोजिटरी को सेवा प्रदाताओं द्वारा संग्रह के लिए अपने मेटाडेटा को उजागर करने की अनुमति देना। टू मैनेज यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस राइट्स, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और पहुंच अधिकारों का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर ऑनलाइन सर्कुलेशन ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन परिसंचरण लेन देन के लिए एक मानक प्रदान करना। और नन ऑफ द एबव। तो इसका प्राइमरी वर्क क्या है? प्राइमरी वर्क है टू अलाउ रिपोजिटरीज टू एक्सपोज देयर मेटाडेटा फॉर कलेक्शन बाय सर्विस प्रोवाइडर्स। रिपोजिटरी को अपने मेटाडेटा को एक्सपोज करता है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। OAIPMH इज नॉट अ सर्च प्रोटोकॉल। OAIPMH एक सर्च प्रोटोकॉल नहीं है। इट डिफाइंस अ मैकेनिज्म फॉर डेटा प्रोवाइडर्स to expose their metadata so that it can be harvested or collected by service provider। यह जो है एक ऐसा मैकेनिज्म देता है कि रिपोजिटरीज को अपना डेटा एक्सपोज कर सके ताकि हार्वेस्ट किया जा सके। चलिए आगे क्वेश्चन है। Libsys, one of the earliest and widely used commercial ILS in India, is a product of। Libsys एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। तो भारत में शुरुआती और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक ILS में से एक किसका उत्पाद है, यानी यह किस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है? लिब्सिस एक इंडियन उत्पाद है, इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन सॉफ्टवेयर है। तो इसको किसने बनाया? इन्फ्लेवनेट, TCS, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, लिब्सिस लिमिटेड, नन ऑफ द एबव। का करेक्ट आंसर है लिब्सिस लिमिटेड। लिब्सिस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो इसको लिब्सिस लिमिटेड ने बनाया हुआ है और यह बहुत ज्यादा यूज होता है। थोड़ा आंसर देखते हैं। इस एक्सप्लेनेशन है इसका। लिब्सिस इज ए प्रोप्राइटरी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय लिब्सिस सिस्टम न्यू दिल्ली। अच्छा, इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इट हैज बीन अ डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन मार्केट सिंस 1980, यानी 1980 से ही ये बाजार में चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मॉडर्न लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर often includes a user-friendly public interface separate from the core ILS
व्हाट इज द इंटरफेस कॉमनली कॉल्ड? आधुनिक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के में अक्सर एक उपयोगकर्ता अनुकूल सार्वजनिक इंटरफेस शामिल हो जाता है जो मुख्य आईएलएस से अलग होता है। इंटरफेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डिस्कवरी लेयर और डिस्कवरी सर्विसेज, ऑप्शन बी बैकएंड पोर्टल, ऑप्शन सी स्टाफ क्लाइंट, ऑप्शन डी मेटा डेटा हार्वेस्टर, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है डिस्कवरी लेयर और डिस्कवरी सर्विसेज। करेक्ट आंसर है ए डिस्कवरी लेयर और डिस्कवरी सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, library platform like X, Libris, Alma and OCLC World Share Management Services represent a shift towards which software delivery model? X, Libris के Alma और OCLC के वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस जैसे लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म किस सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है ऑन प्रेमिसेस परपेचुअल लाइसेंस, ओपन सोर्स कम्युनिटी सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। SaaS is a cloud-based model where the vendor hosts the software and data centrally and licenses it to libraries on a subscription basis. SaaS जो है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, उसका एक आर्किटेक्चर है। तो लाइब्रेरी का सर्वर यहाँ बनाए रखने की इसे चूंकि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है तो आपको लाइब्रेरी में अपनी सर्वर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा आपका डेटा क्लाउड पर बेस्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14, which feature of modern library software uses radio waves to automatically identify and track tags attached to library items for circulation and security? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता परिसंचरण और सुरक्षा के लिए पुस्तकालय की वस्तुओं से जुड़े टैग को स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है? किस तरह के वेव्स का? रेडियो वेव्स का यूज कौन करता है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड स्कैनिंग, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, क्योंकि यहाँ रेडियो है, रेडियो वेव्स, तो इसका करेक्ट आंसर है RFID, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the key difference between an integrated library system and a digital library software like DSpace? एक एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली ILS और DSpace जैसी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य अंतर क्या है? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए है ILS इज फॉर प्रिंट बुक्स, DSpace इज फॉर ई बुक्स। ILS प्रिंट पुस्तकों के लिए है, DSpace ई पुस्तकों के लिए है। ILS इज ए प्रोप्राइटरी, DSpace इज ओपन। ऑप्शन सी ILS मैनेज लाइब्रेरी ऑपरेशन, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, व्हाइल DSpace मैनेज डिजिटल एक्सेस। ILS पुस्तकालय संचालन, परिसंचरण, कैटलॉगिंग का प्रबंधन करता है, जबकि DSpace डिजिटल संपत्ति, लेख, शोध, प्रबंध का प्रबंधन करता है। ऑप्शन है डी, ILS is for academic libraries, DSpace is for public libraries. Option E, there is no significant differences. तो इसका करेक्ट आंसर है सी,
It manages library operation including circulation, cataloging, while DSpace manage digital assets. DSpace जो है डिजिटल एसेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को मैनेज करता है और ILS जो है सर्कुलेशन कैटलॉगिंग में हेल्प करता है। तो यह सबसे बड़ा अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 द ABCD का फुल फॉर्म है ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स suite of software is an open source ILS based on the technologies for which earlier database software। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ABCD इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो किस डेटाबेस पर आधारित है? ऑप्शन ओरेकल, ऑप्शन बी DBase, ऑप्शन CDS ISIS, ऑप्शन डी MS Access, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है इसका CDS ISIS। ABCD जो है CDS ISIS पर आधारित था, इसी का तकनीकी का यूज कर रहा था। एक्सप्लेनेशन देखिए, ABCD is built upon the well-known CDS ISIS database technology developed by UNESCO। CDS ISIS जो है यूनेस्को द्वारा डेवलप था और उसी के टेक्नोलॉजी पर ABCD था। It is promoted by BIREME and is particularly popular in Latin American countries। और यह जो है सॉफ्टवेयर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में लोकप्रिय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। OCLC वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस is cloud-based library platform that leverages which massive bibliographic database as its foundation। OCLC का वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस एक क्लाउड आधारित लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है जो अपने आधार के रूप में किस विशाल ग्रंथ सूची या डेटाबेस का लाभ उठाता है? ऑप्शन ए है स्कोपस, ऑप्शन बी वेब ऑफ साइंस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग, ऑप्शन डी वर्ल्ड कैट, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो OCLC वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस में क्या है? वर्ल्ड कैट। इसका कैटलॉग है वर्ल्ड कैट। इसी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का यूज करता है वर्ल्ड कैट। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस is built on WorldCat, the world's largest network of library content and services। WorldCat जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरी कंटेंट एंड सर्विसेज, दुनिया का बहुत बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है उसका कंटेंट और सर्विसेज के लिए, तो इसी का उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज इम्प्लाइज दैट। पुस्तकालयों के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है। बी द सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज्ड बाय लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी द सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर यूजर्स टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। स्रोत कोड उपयोगकर्ताओं को देखने, संशोधित करने और वितरित करने के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन डी द सॉफ्टवेयर डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल सपोर्ट। सॉफ्टवेयर को किसी तकनीकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ई द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ये तो करेक्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति द्वारा डेवलप नहीं किया गया, क्योंकि जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसमें बहुत सारे डेवलपर लगे रहते हैं। डी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर तरह के सॉफ्टवेयर के लिए
टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब ऊपर से 3 में आपको चुनना है, तो करेक्ट आंसर है ओपन सोर्स की अवधारणा का कि सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर यूजर्स। सोर्स कोड यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। उस सोर्स कोड में आप व्यू को आप देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Which cataloging standard is designed to replace ASCR2 and is influencing the data models of next generation library software with its focuses on FRBR concept? कौन सा कैटलॉगिंग मानक ASCR2 को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है और FRBR अवधारणाओं पर अपने ध्यान के साथ अगली पीढ़ी के पुस्तकालय सॉफ्टवेयरों के डेटा मॉडल को प्रभावित कर रहा है? FRBR के जगह पर कौन है? ASCR2 के जगह पे ASCR2 ने किसको रिप्लेस किया है? ASCR2 को रिप्लेस कौन सा किया है? तो ऑप्शन है ए डबलिन कोर, ऑप्शन बी मार्क 21, ऑप्शन सी RDA। RDA का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ऑप्शन डी मोड्स मेटाडेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन स्कीमा और ऑप्शन ई बीफ्रेम। तो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है करेक्ट? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस RDA। मार्क 20 ASCR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स को रिप्लेस करके RDA आ गया है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। RDA इज द न्यू स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस डिजाइन फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए RDA है। इट इज बिल्ड अपॉन द कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ FRBR और यह FRBR मॉडल पर आधारित है। टू बेटर हैंडल रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, और यह रिसोर्सेस के बीच रिलेशनशिप को हैंडल करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ePrints is a popular open source software for building institutional repositories. It was originally developed at which institute? ePrint एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको कहाँ किसके द्वारा डेवलप किया गया है? MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन कहाँ है? ये है ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्लाउड होस्टेड ILS ओवर अ ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस इंस्टॉलेशन? पारंपरिक ऑन प्राइमेसेस इंस्टॉलेशन पर क्लाउड होस्टेड ILS का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए इट इज ऑलवेज ओपन सोर्स, यह हमेशा ओपन सोर्स होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट कनेक्शन, इसे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है द लाइब्रेरी डज नॉट नीड टू परचेज और मेंटेन सर्वर हार्डवेयर, पुस्तकालय को सर्वर हार्डवेयर खरीदने या बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी इट ऑफर्स मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, यह अधिक अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। और ऑप्शन ई है द परपेचुअल लाइसेंस कॉस्ट इज लोअर, परपेचुअल लाइसेंस की लागत कम होती है। इसका करेक्ट आंसर है द लाइब्रेरी डज नॉट नीड टू परचेज और मेंटेन सर्वर हार्डवेयर। क्लाउड होस्टेड का मतलब है आप अपने डेटाबेस को क्लाउड पे रखेंगे तो आपके पास सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फेडोरा कॉमन्स फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, फेडोरा FEDORA, फेडोरा का फुल फॉर्म। फेडोरा कॉमन्स, फेडोरा मीन्स फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर, याद कर लीजिए फेडोरा।
इज अ सॉफ्टवेयर प्राइमरली यूज्ड फॉर। फेडोरा कॉमन एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है बेसिक लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बुनियादी पुस्तकालय स्वचालन, मैनेजिंग डिजिटल एसेट्स इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज एंड डिजिटल आर्काइव्स, संस्थागत रिपोजिटरी और डिजिटल अभिलेखागार में डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन। ऑप्शन सी इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट, अंतर पुस्तकालय ऋण प्रबंधन। ऑप्शन डी क्रिएटिंग ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन सार्वजनिक पुस्तकालय कैटलॉग बनाना। ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है मैनेजिंग डिजिटल एसेट्स इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज एंड डिजिटल आर्काइव्स, संस्थागत रिपोजिटरी और डिजिटल अभिलेखागार में डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन। जो आपके पास डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल रिसोर्सेस हैं, उनका मैनेजमेंट करता है फेडोरा। फेडोरा का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म डिस्कवरी इंडेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कवरी इंडेक्स का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए द लाइब्रेरीज कार्ड कैटलॉग, पुस्तकालय का कार्ड कैटलॉग। द मार्क रिकॉर्ड डेटाबेस ऑफ ILS का मार्क रिकॉर्ड डेटाबेस। अ लार्ज प्री हार्वेस्टेड सेंट्रल इंडेक्स ऑफ मेटा डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से मेटा डेटा का एक बड़ा और पूर्व हार्वेस्टेड केंद्रीकृत सूचकांक। ऑप्शन डी एन इंडेक्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड लाइब्रेरी यूजर्स, सभी पंजीकृत पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं का सूचकांक। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है लार्ज प्री हार्वेस्टेड सेंट्रल इंडेक्स ऑफ मेटा डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। प्री हार्वेस्टेड सेंट्रल इंडेक्स, मेटा डेटा का सेंट्रल इंडेक्स बना दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which open source software is specifically designed as a discovery interface or next generation OPAC that can be placed on top of traditional ILS? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विशेष रूप से डिस्कवरी इंटरफेस या अगली पीढ़ी के लिए OPS के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे पारंपरिक ILS के रूप में रखा जा सकता है? DSpace, कोहा, ग्रीनस्टोन, व्यूफाइंड, ePrint। करेक्ट ऑप्शन है डी व्यूफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट CDS-ISIS? CDS-ISIS के रूप में करेक्ट क्या है? ऑप्शन है द फर्स्ट विंडोज वर्जन ऑफ CDS-ISIS कॉमनली नोन एज विनाइसिस वाज ऑफिशियली लॉन्च इन नवंबर 1998। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी है CDS-ISIS इज मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय यूनेस्को, मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय यूनेस्को। ऑप्शन सी है यूनेस्को डिस्ट्रीब्यूटेड द CDS-ISIS सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज to free for profit organizations, especially in developing countries. Option D, common file number is a unique sequential number automatically assigned by CDS-ISIS to each control. और ऑप्शन ई नन ऑफ द above। इसका करेक्ट आंसर है जो इसमें नहीं है वो कमांड फाइल नंबर इसमें नहीं होता है, ये इसमें नहीं होता है, यही गलत है। यानी ये क्वेश्चन का आंसर डी सही है, कमांड फाइल नंबर नहीं होता है। तो क्या होता है? कमांड फाइल नंबर नहीं होता है तो क्या होता है? ये होता है मास्टर फाइल नंबर, ये मास्टर फाइल नंबर होता है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद सो मच। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, आज आपके ऊपर है। थैंक यू।